जस्ट इमेजिन देयर्स अ नोवेल जिसको सिर्फ तुम रीड कर रहे हो। लाइक इनिशियली तो उसको काफ़ी लोग रीड कर रहे थे, लेकिन उसके 100 चैप्टर के बाद सिर्फ तुम हो जो उसको रीड कर रहा है। लेकिन स्टिल उसका राइटर उसके 3000 प्लस चैप्टर लिख देता है एक इकलौते रीडर के लिए। लेकिन क्या हो अगर तुम्हारा नॉन फिक्शन वर्ल्ड एक दिन अचानक से उस नोवेल के फैंटेसी वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाए जिसको सिर्फ तुम रीड कर रहे थे। वेल तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की मानवा ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट के अंदर, जहां एक दिन पूरा वर्ल्ड एक फैंटेसी गेम टाइप वर्ल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट किम डोगजा नोटिस करता है कि अब सेम वैसी चीज़ें हो रही हैं जैसा कि उस नोवेल के अंदर हो रहा था जिसको सिर्फ वो रीड कर रहा था। एक ऐसी नोवेल जिसकी मदद से वो अपने हार्ड टाइम्स को सरवाइव कर पाया, एक इकलौती चीज़ जो उसे अपनी नथिंग फॉर गुड लाइफ के अंदर होप देती थी। TWSA 2 Ways to Survive Apocalypse, जिसे अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो 3 Ways to Survive Total Destruction of World। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है कि डोगजा कभी भी इस नोवेल की एंडिंग पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि जिस दिन इसका एपिलॉग आना था उस दिन ये वर्ल्ड शिफ्टिंग वाला कांड हो गया। लेकिन स्टिल कंपेयर टू अदर्स डोगजा को इस वर्ल्ड के बारे में काफ़ी कुछ पता है, इसलिए इसका नाम है ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। एंड अब मैं तुम्हें इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि डैट इज़ द मेन रीज़न मैंने सिर्फ 2 दिन के अंदर इसके 200 प्लस चैप्टर्स पढ़ दिए। तो फर्स्टली तो इसके अंदर 2 प्रोटैगनिस्ट है। पहला तो हमारा डोगजा और सेकंड है जुंग ह्यूक। अब ये कौन है? वेल तो ये है TWSA का प्रोटैगनिस्ट, वही जिसकी स्टोरी अब रियलिटी बन चुकी है, तो इसलिए उसके कैरेक्टर्स भी रियल बन चुके हैं। नाउ अगर इसके वर्ल्ड पे थोड़ा और जाएं तो इसके अंदर बेसिकली डोकाबे नाम के मॉन्स्टर्स लाइव स्ट्रीम करते हैं कॉन्स्टलेशन को इम्प्रेस करने के लिए। एंड ये कॉन्स्टलेशंस कौन है? तो ये है लेजेंड्स, जिनकी कोई ना कोई लेजेंडरी स्टोरी है। लाइक अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं तो सन वुकोंग, ज़्यूस, एंशिएंट वॉरियर्स, इवन इसके अंदर इंडिया की भी काफ़ी कॉन्स्टलेशंस हैं। और ये कॉन्स्टलेशन अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो सुपर चैट्स देती हैं प्लेयर को जो उनके सर्वाइवल के लिए काम आते हैं। एंड ये प्लेयर्स कौन है? तो यप, सारे ह्यूमंस जो कि अब इस वर्ल्ड में फंस चुके हैं। एंड ये सुपर चैट में मिले कॉइन इनको सर्वाइवल के लिए कैसे मदद करते हैं? तो ये इनकी मदद से स्ट्रेंथ, स्टेमिना, माना, एजिलिटी के स्टैट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिनकी मदद से ये स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। एंड इवन इन्हें कई बार सिनेरियो को सर्वाइव करने के लिए भी कॉइन चाहिए होते हैं। और ये सिनेरियोस क्या है तो हम उसके ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले इसके अंदर डोका बेस का क्या फ़ायदा है? क्योंकि जो सुपर चैट से कॉइन आते हैं वो तो सारे प्लेयर्स ले जाते हैं। वेल तो जो भी डोका बे अपने चैनल के अंदर ज़्यादा कॉन्स्टलेशंस को गैदर कर पाता है वो एक स्टेप पास पहुंच जाता है डोका बे किंग बनने के। एंड नाउ ये सिनेरियोस क्या है? वेल तो ये है इस मानवा की सबसे मज़ेदार चीज़, क्योंकि ये है टास्क जो कि डोकाबे इन ह्यूमंस को देते हैं, जिनके डिफ़िकल्टी लेवल्स बढ़ते जाते हैं। लाइक फेलो ह्यूमंस को मारना, मॉन्स्टर्स के बीच में सरवाइव करना, काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स के बीच में सरवाइव करना, दूसरे प्लैनेट पर जाकर उनकी सिविलाइजेशन को ख़त्म करना, तुम्हारी प्लैनेट की सिविलाइजेशन को ख़त्म करने जो आए हैं उन्हें रोकना। जिसके अंदर हमें जो फाइटिंग दिखाई गई है, जो पावर लेवल दिखाए गए हैं, जो स्किल दिखाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लाइक फ्यूचर साइट, रीइंकार्नेशन, जिससे तुम्हारे पास पास्ट और फ्यूचर की नॉलेज हो जाती है। एंड हमारा जो जुंग ह्यूक है वो तो इन सारे सिनेरियोस को कई बार खेल चुका है, लेकिन स्टिल वो कभी भी उसके एंड तक नहीं पहुंच पाया है। बाकी तो ये क्या मामला है वो तुम खुद मानवा के अंदर देख लेना, मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं कर रहा। एंड इवन इनके अलावा भी वैसे काफ़ी सारी स्किल्स, खतरनाक स्किल्स इस मानवा के अंदर हैं, जिनमें सबसे खतरनाक स्किल्स हैं हमारे डोगजा के पास। वेल क्योंकि ही इज़ ओमनिसिएंट, लेकिन इस वजह से वो जो ओरिजिनल नोवेल पढ़ रहा था TWSA, उससे कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं जिनको डोगजा को काउंटर करना है। एंड ऑल्सो ये कभी भी TWSA की एंडिंग तो पढ़ ही नहीं पाया था, लेकिन अब इसके दिमाग में एक एंडिंग है जिसको ये हासिल करना चाहता है। एंड इसके अलावा भी इसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज हैं जो तुम्हें बिल्कुल एज पर रखने वाली है। एंड ऑल्सो इसकी आर्ट भी वन ऑफ द बेस्ट है, मैंने अभी तक जितनी भी मानवास पढ़ी हैं उनमें से। वेल तो तुम्हें और क्या ही रीज़न चाहिए इसको ट्राई करने के लिए। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।